नमस्कार, आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज़। मैं मुश्ताक अहमद और आज हमारी मौजूदगी सीकरी कृषि उपज मंडी में है। और अगर आप किसान हैं तो ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। एक माहौल बना पड़ा है कि सरसों का भाव बढ़ेगा, कम रहेगा और किसान भाइयों ने सरसों को रोक के रखा है। तो हम कोशिश करेंगे, सरसों के यहाँ पे आड़तिए और व्यापारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनके अनुभव के द्वारा आपको जो सही सलाह दे सके कि आपको सरसों इस बार रोकनी चाहिए या आपको सेल कर देनी चाहिए। और हमारे साथ में राम खंडेलवाल जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज मंडी में भाव क्या रहा। तो राम खंडेलवाल जी, जो आज सरसों का भाव था क्या रहा, आप हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको थोड़ी जानकारी दें। आज सीकरी मंडी में 5325 रुपये 42 कंडीशन सरसों का भाव रहा। और जो 42% कंडीशन के हिसाब से अपने सीकरी मंडी पूरी बिकी है। और सबसे बड़े व्यापारी हमारे यहाँ पे बालाजी के नाम से, बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक फर्म है और कैलाश जी मेरे साथ हैं। इनकी इन्होंने अभी ऑयल मिल लगाई है यहाँ पर सीकरी में ही, आदित्य के नाम से। तो ऑयल मिल के भी मालिक हैं और इनको पूरा अनुभव है। यहाँ सीकरी में सबसे बड़े सरसों के खरीदार हैं। तो अधिक जानकारी आपको कैलाश जी पूरी दे देंगे आपको, क्योंकि कैलाश जी इस मंडी के रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि ये बड़ा व्यापार इस मंडी में करते हैं और सारी सातों जिन्स खरीदते हैं, सभी तरह की जिन्सों को खरीदते हैं। तो आप कैलाश जी आपको पूरी जानकारी देंगे। बिल्कुल, कैलाश जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। बड़े व्यापारी हैं, अनुभव भी बड़ा है उनका। तो कैलाश जी, आप क्या कहेंगे, जो हमारे किसान भाई हैं सरसों रोक के रखिए और आने वाले समय में सरसों के भाव कुछ और ऊंचाई पे जा सकते हैं। कैलाश जी देखो जी, सही बात तो क्या है, सरसों में इस बार उत्पादन अच्छा हुआ है, पर उत्पादन के बाद जो बारिश पड़ी है, बेमौसम बारिश जो हुई है, इससे नुकसान हुआ है। उसमें ओले पड़े हैं तो इससे उत्पादन कम हो गया है और क्वालिटी भी डिम हो गई है। उसके बाद जो तेल का उत्पादन है, तेल जो होता था वो उसमें भी 2% गिरावट आई है। उस हिसाब से लगता है कि इसमें अभी आने वाले दिनों में 200-500 रुपये तेज़ी आ सकती है, ऐसा अनुमान है। बाकी सब डिपेंड करता है विदेशी तेलों के ऊपर। आजकल जो सिस्टम हो गया है वो फॉरेन हो गया है। फॉरेन में क्या हो रहा है, फॉरेन देशों में क्या हो रहा है, उधर पैदा कैसी है। पहले क्या सिस्टम था, पहले होता था कि हमारे यहाँ पे जो पैदा होती थी उसके हिसाब से हम डेवलप करते थे तेजी मद्दी का। अब हो गया है फॉरेन, विदेशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया है। तो उसमें क्या तेलों का उधर कैसा व्यापार है, तेजी मद्दी उसके ऊपर डिपेंड करती है। अभी फॉरेन में जो है मद्दा चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में दो चीज़ है, एक तो गवर्नमेंट अगर एनसीडेक्स ले लेती है तो इसमें तेज़ी निश्चित है। दूसरा इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, फॉरेन इम्पोर्ट ड्यूटी अगर इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट बढ़ाती है, जैसे चर्चा है 25 से 30% बढ़ाने की, अगर वो बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पे सरसों एक बार 6000 बनेगी, ऐसा लगता है। तो ये कैलाश जी थे, बड़ा अनुभव है, बड़े व्यापारी हैं, जिन्होंने अपनी राय आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी। तो हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जैसे डीग हो गया, कुम्हेर हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बार रेट खुल जाता है तो उसी रेट पे लेब के हिसाब से किसान को पैसे दे दिए जाते हैं। तो थोड़ा सीकरी में डिफरेंट, मैंने सुना है कि थोड़ा डिफरेंट है कि जो पीछे से रेट खुलता है और यहाँ पे अलग बोली लगाई जाती है। तो इसका क्या रीज़न है और ये क्यों है राम खंडेलवाल जी? ये हमारे यहाँ मंडी किसान की संतुष्टि है, क्योंकि हमारे यहाँ हर किसान की डेयरी की बोली लगती है। और अब जो लैब के है वो भी सीजन के लिए है कि पूरे के पूरे फड़ लैब के हिसाब से बिक रहे हैं, जिससे किसान को जल्दी हो जाए। और जगह की तुलना में हमारे यहाँ मंडी और किसान संतुष्ट होता है, क्योंकि हर डेयरी पर उसका जो जैसा माल होता है उस किसान को उतना ही उसी हिसाब से पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारा एक रेट में कट रहा हो। अगर किसी का बढ़िया माल है और लैब कम है, साफ़ सुथरा है, तो उसको उस हिसाब से पैसा मिलता है। और कोई किसान का अगर तेल बढ़िया है और कुछ हल्कापन है तो उस हिसाब से मिलता है। तो हमारे यहाँ किसान को पूरी प्राथमिकता दी हुई है और किसान इच्छा का मालिक है। बोली लगने के बाद भी वो किसान चाहे तो अपनी फसल बेचे, नहीं चाहे तो वो वापस ले जाए, उसको पूरी स्वतंत्रता है मंडी में। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ किसान पूर्ण रूपेण संतुष्ट होता है, क्योंकि हर डेयरी का उसी के सामने बोली लगती है और किसान के सामने ही बोली लगती है। हमारे यहाँ लगभग 5-6 मेन खरीदार हैं जो बारहमासी के यहाँ पर व्यापार करते हैं। और बारहमासी यहाँ सरसों, गेहूँ और तिलहन के जो आइटम हैं। और सबसे बड़ी मंडी हमारे यहाँ ढैंचा, पूरे मेवात का क्या, पूरे राजस्थान का ढैंचा हमारे सीकरी मंडी, पूरा हरियाणा से ढैंचा बिकने सीकरी आता है और मशहूर बिकने सीकरी आती है पूरे हमारे क्षेत्र की। तो ये मशहूर और ढैंचा के लिए विशेष हमारी सीकरी मंडी प्रसिद्ध है। और उसका रीज़न भी यही है कि हर माल हमारे यहाँ माल की क्वालिटी देखकर भाव लग जाता है, तो इसलिए हमारे यहाँ किसान संतुष्ट होता है और उसके सामने ही बोली लगती है।
राम खंडेलवाल जी, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आज आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आज का जो भाव है सरसों का, ऊंचे में और नीचे में क्या रहा? भाई ऊंचे में तो 5325 रुपये 42 कंडीशन रही। अगर मान लो हमारे यहाँ एक और फ़र्क है, अगर किसी की 43 या 44 लेब आती है तो उसको बढ़ाकर पैसे दिए जाते हैं, जबकि बड़ी मंडियों में कम बढ़ाकर पैसे दिए जाते हैं। हमारे काटते हैं वो, हमारे यहाँ पैसा नहीं करता है। किसान को तेल के हिसाब से, पूरे तेल के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। अगर 40% है तो उसी हिसाब से उसके पैसे कटते हैं। हमारे यहाँ सेम चीज़ है, इसलिए किसान हमारे यहाँ पूर्ण रूप में संतुष्ट होता है। हमारे यहाँ जो आले गीले 20-22 मॉइस्चर के माल कम आ रहे हैं, लेकिन आले गीले 20-22 मॉइस्चर के जो माल आए हैं वो भी 4700-4750 रुपये बिके हैं, और जो लैब के माल हैं वो 5325 रुपये बिके हैं, और जो नॉन कंडीशन जिनकी 36, 35, 32, 34, 38 लैब आई है वो लगभग 4900 रुपये के पास माल बिके हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम खंडेलवाल जी, कैलाश जी, आपका जो आपने हमारे व्यूवर्स किसान भाइयों को थोड़ा अपना अनुभव बांटा, और आपने जो आज के रेट हमारे किसान भाई जो हमें देख रहे हैं इस टाइम, उनको थोड़ी जानकारी दी। तो किसान भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद सिर्फ यही था। डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, आपको अपना माल कब बेचना है। और थोड़ी जो हमने जानकारी अभी कैलाश भाई से ली थी, उनका ये मानना है, ये अंदाज़ा है कि लगभग 6000 तक ये भाव जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।